नमस्ते दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो आइए आज एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं जो बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जब आपका बिजनेस जीरो हो जाए, सही आप सुन रहे हैं, जब आपका बिजनेस जीरो हो जाए या जब आपका काम जीरो हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे और किन गलतियों को पिछले बार किए थे और किन गलतियों को हमें नहीं करना है, उसी को लेके आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि टॉपिक इतना ज्यादा ये हार्ड था कि मुझे बैठ के बड़ा सोचना पड़ा और मैंने बड़ा सोच के इस पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे और मेरे को लगा कि यार एक एक पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं बारीकी से आपको इन्फॉर्मेशन जाए और बारीकी से आपको समझ में आए कि हाँ यार क्या हमने गलती किया और क्या हमने गलती नहीं किया और किन चीजों को हमको नेक्स्ट टाइम अपने लाइफ में हमको ध्यान रखना है। आज उन्हीं चीजों को बात करेंगे। वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो मैं इस वीडियो को मैं आपको 2 बार में पोस्ट करूंगा, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि शायद जिन लोगों का बिजनेस जीरो हो गया है या जो लोगों का बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, शायद मुझे लगता है कि आज के टॉपिक से उनको ये बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। तो आइए आज कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, आज एक एक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर उस पॉइंट्स को हम अपने डिस्कशंस करेंगे कि किस जगह पे कैसे आपकी गलती हो रही है जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, या अगर आप पूरी तरीके से जीरो हो गए हैं या आप बिजनेस में पूरी तरीके से लॉस हो गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमें किन बातों को ध्यान रखना है और क्या ऐसा करेंगे कि फिर से हमारा बिजनेस एक अच्छे ऊंचाई पे चला जाएगा। तो पहला हम लोग पॉइंट्स बात करेंगे कि सबसे पहले आप पुराने लोगों पर मिट्टी डाल दें। सबसे पहले आप अपने पुराने लोगों पर मिट्टी डाल दें, क्योंकि वो फिर से जिंदा नहीं होंगे। वो फिर से जिंदा नहीं होंगे क्योंकि वो ट्रस्ट के लायक नहीं थे। वो फिर से आएंगे तो आपको सिर्फ धोखा ही देंगे। मतलब पहला पॉइंट एक ही चीज है कि जिन लोगों के साथ आपने पहले बिजनेस स्टार्ट किया था उसको आप पूरी तरीके से मिट्टी डाल दे, उनके बारे में सोचना बंद कर दे, नए सिरे नए तरीके से आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप्स करें। पुराने लोग ऑलरेडी आपको धोखा देके जा चुके हैं, अगर आप फिर से वो पुराने लोगों पे उम्मीद रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुराने लोग फिर से आएंगे और फिर से आपको नुकसान देके या फिर से आपका बिजनेस खराब करके जाएंगे, क्योंकि वो पहले ही से ट्रस्ट के लायक नहीं थे या आपके बिजनेस में लॉयल नहीं थे। तो आपने ऑलरेडी एक बार उन पे ट्रस्ट करके अपना बिजनेस किया था और पूरी तरीके से आप जो है जीरो पे आ गए या पूरी तरीके से आपका बिजनेस खत्म हो गया, तो दोबारा से फिर से आप उन पे ट्रस्ट करके फिर से आप अपना बिजनेस स्टार्ट ना करें। मेरा पहला पॉइंट ये था जो मुझे आपसे कहना था। सेकेंड, जिस जगह से थे, जिस एरिया से थे, दोबारा वहीं से शुरू करें, अपने बिजनेस स्टार्ट करें और सेम बिजनेस स्टार्ट करें, जगह और बिजनेस ना बदले। देखिए सेकंड मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगा, ये पॉइंट्स मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस एरिया से या जो बिजनेस आप स्टार्ट किए, क्योंकि पुराना जो आपने बिजनेस किया था तो पुराना बिजनेस करने से आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला और बहुत कुछ आपने उस बिजनेस से सीखा। अगर आप फिर से नई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो फिर से आपको जीरो से सीखना पड़ेगा, फिर से अगेन आपको 2 साल 3 साल का समय लगेगा। और अगर आप सेम वही बिजनेस को करते हैं, क्योंकि उस बिजनेस में आपको बहुत सारा नॉलेज मिल चुका है, बहुत सारा आपको पता है कि इसमें क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, कैसे करने से आपका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, कैसे ना करने से आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है, तो सेम बिजनेस करने से ये चीजें होंगी कि जो नेक्स्ट टाइम आपको सफलता मिलने में 2 साल लगा, हो सकता है कि वही चीज वही सफलता पाने में आपको हो सकता है कि 1 साल ही लगे। लेकिन अदनदर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फिर से उसके लिए आपको नई चीजें करनी पड़ेगी या नई प्लानिंग्स करनी पड़ेगी या नए तरीके से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरे तरफ से यह सलाह है कि जो आप बिजनेस पहले किए थे, आप लॉस खा चुके हैं, दोबारा से वो बिजनेस करें, ताकि उस बिजनेस को आपको पूरी तरीके से आपके अंदर में एक्सपीरियंस है। तो सेकेंड, इस बात को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूरे तरीके से दूसरे पर बिजनेस ना छोड़ें जो लास्ट टाइम गलती किया था।
या फिर पूरे तरीके से दूसरे पर डिपेंडेंट होकर फिर से बिजनेस ना स्टार्ट करें, खुद के कॉन्फिडेंस से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। लास्ट टाइम अगर आप देखे होंगे कि अगर आपने स्टार्ट किया होगा या बिजनेस आपका हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आप दूसरे के बलबूते पे आपने अपना बिजनेस को पूरी तरीके से छोड़ दिया होगा या दूसरे पे डिपेंडेंट होकर बिजनेस कर रहे होंगे। अब दूसरा बंदा ने अपना आपके साथ में अच्छा नहीं किया या दूसरे बंदे पे छोड़ने के कारण जो काम आपका टाइम से होना था वो काम आपका टाइम से नहीं हुआ। डिपेंडेंसी के कारण आपका पूरा बिजनेस सत्यानाश हो गया, आप हीरो से जीरो में आ गए। तो जब नए तरीके से जब आप फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करें तो आप खुद पर बिलीव कर खुद पर डिपेंडेंट होकर आप बिजनेस स्टार्ट करें। ये नहीं कि पुरानी जो गलती किया उसी गलती को फिर से हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, फिर से हम दूसरे के बलबूते पे बिजनेस को छोड़ दिए, फिर से हम दूसरे पे डिपेंडेंट होकर बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर से अगेन आप लॉस में जाएंगे या फिर अगेन आपका बिजनेस जीरो होगा। ये मेरा तरफ से तीसरे पॉइंट्स थे। अब आते हैं चौथे पॉइंट्स की तरफ। इतना टाइम और पैसा अगर आपने दिया है तो फिर दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए अपने बिजनेस को छोड़कर ना जाए। अगर आपने एक बिजनेस में अगर इतना समय दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा तो मैटर नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता समय। अगर आपने एक बिजनेस के लिए इतना समय दिया, इतना पैसा आपने खर्च किया, ठीक है, और इतना एनर्जी और एफर्ट लगाया, तो क्या आप चाहते हैं कि वो बिजनेस को आप छोड़ दें दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए, ताकि आपका दूसरा लोग आप पे मजाक उड़ाए कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो ये आपको ऑलवेज विचार करना है, क्या आप अपने बिजनेस को या आप अपने लाइफ को दूसरे को मजाक उड़ाने के लिए छोड़ सकते हैं? आप बोलेंगे सर नहीं। तो अगेंस्ट अगर आपने इतना समय और टाइम दिया है तो उस जगह से आपको कुछ करने का आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में बदलाव आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। लास्ट टाइम में आपने बहुत कुछ सीखा, अपने गलतियों से उस एक्सपीरियंस को यूज करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। लास्ट टाइम में आपने बहुत कुछ सीखा, जाहिर सी बात है कि अगर आपने साल, 2 साल, 6 महीना या 5 साल अगर कुछ दिया है, अगर एक बिजनेस के अंदर में दिया है, तो इतने दिनों में एक इंसान बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल करता है। तो जब नेक्स्ट टाइम जब आप बिजनेस अपना स्टार्ट करें ना, तो उन एक्सपीरियंस को लेकर उस बिजनेस को स्टार्ट करें। आप देखिएगा कि आपका बिजनेस ना बहुत आगे और बहुत ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट्स, एक बात याद रखें, कोई भी हमको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक हम खुद मोटिवेट ना होना चाहे, और कोई भी हमको डिमोटिवेट नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद डिमोटिवेट ना होना चाहे। मेरा कहने का मतलब है, मेरे मदर ने कहावत कहा था कि बेटा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब तक आप अपने आप को खुद को मोटिवेट नहीं करना चाहेंगे, दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी बुक, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होना चाहे। और दुनिया की कोई ताकत आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता जब तक कि आपकी इच्छा नहीं होगी कि मुझे डिमोटिवेट होना है। तो इस बात को ध्यान रखें नेक्स्ट जब आप बिजनेस स्टार्ट करें तो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब हमारा बिजनेस नहीं होता है तो खुद को लगता है यार छोड़ देते हैं, कोई छोटा मोटा काम या जॉब या कोई भी छोटा मोटा कोई भी धंधा स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार इन बातों से बचें, अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप और अपने टारगेट को याद करें। आप वही है जो एक समय आपने बहुत तगड़ा बिजनेस किया था। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि जब एक सिंपल सी बात है कि जब एक इंसान का बिजनेस नहीं होता तो सबसे पहले वो दुनिया को निगेटिव नहीं मारता, वो खुद को निगेटिव मारता है और उसके माइंड में ऑलवेज चलते रहता है या उसके दिमाग में ऑलवेज चलते रहता है यार छोड़ देते हैं, कुछ छोटा मोटा धंधा कर लेते हैं या कुछ छोटा मोटा जॉब कर लेते हैं या छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। इन बातों से हमको बचना पड़ेगा। अगर हम इन बातों में ही अगर उलझे रह जाएंगे या इन बातों को ही अगर हम अपने माइंड में बहुत ज्यादा सोचेंगे तो आगे का जो बिजनेस है वो हम सही तरीके से सेटअप नहीं कर पाएंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आप सोचेंगे कि कहीं फिर से मेरा बिजनेस लॉस में ना चला जाए, अगर आप सोचेंगे कि कहीं फिर से मेरा बिजनेस लॉस में ना चला जाए, तो पक्का है फिर से आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। अपने मन के डर को हटा के काम करें, अपने मन के डर को हटा के काम करें, खुद पर बिलीव रखें, क्योंकि जिसका जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे सराउंडिंग में घूमता है। ये बात याद रखें। देखिए, नए सिरे से हमने बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया, मोटिवेट होकर हमने काम भी करने लगा, लेकिन आपके मन में एक डर है यार कि फिर से हम लॉस में ना चले जाए या फिर से मेरा बिजनेस बर्बाद ना हो जाए। कहावत है ना कि जैसा हम सोचते हैं हमारे सराउंडिंग में वैसे ही घूमता है, और फिर से हमको वही रिजल्ट हमारे अगेंस्ट हमारे पास में आता है। तो हमको इस बात को पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम जब बिजनेस स्टार्ट करें तो हमारे माइंड में इस तरीके की बात या इस तरीके का मन में डर रख के हम अपने बिजनेस को स्टार्ट ना करें। मेरा कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट आते हैं, जब आपका बिजनेस नहीं होता है तो आपके हर कोई, जैसे आपका फ्रेंड, आपका फैमिली, इसको बंद करने की सलाह देते हैं कि यार बंद कर दो, बंद कर दो। उस समय आप अपने पर बिलीव करें, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने का, ध्यान रखिएगा, बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन आपका था, आपके फ्रेंड या फैमिली का नहीं था। इस बात को याद रखना जरूरी है। देखिएगा, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब हम उस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, तो हमारे फ्रेंड, हमारे रिलेटिव या हमारे दोस्त यार हमें उसको एक ही चीज सलाह देते हैं, यार बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। और उस प्रेशर में आके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं कि बहुत नुकसान हो गया, बहुत समय दे दिया, अब बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे तरफ से यह कहना है कि यार बिजनेस करने का डिसीजन आपका था, या बिजनेस करने का सोच आपकी थी, आपका गोल था, आपका एम था, आपका ड्रीम था। यह बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन आपके फैमिली, दोस्त या रिलेटिव का नहीं था। तो उनके बोलने के कारण ऐसा ना हो कि उनके प्रेशर्स में आके आप अपने बिजनेस को क्लोज करें। समझ में आ गया?